दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस मंथन में। आज हम निबंध सीरीज का अगला निबंध पढ़ेंगे, H1B वीजा शुल्क वृद्धि एवं भारत की प्रतिक्रिया। यह टॉपिक चूंकि बहुत करंट का है, इससे हमारे में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इससे संबंधित मेंस में भी क्वेश्चन आ सकता है, इससे संबंधित यदि कोई इंटरव्यू लगा है उसमें भी पूछ सकता है, क्योंकि ज़्यादातर जो बहुत लेटेस्ट क्वेश्चन होते हैं वही इसमें टॉपिक होते हैं, वही कवर किए जाते हैं। तो इस पर आज हम निबंध पढ़ेंगे। आपने पहले भी सीरीज में काफ़ी निबंध पढ़े होंगे। यदि पहली बार चैनल देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले निबंध आपको मिलते रहें। और यदि आपने पहले के निबंध नहीं पढ़े हैं तो प्लेलिस्ट में सारे मिल जाएंगे आपको। आप उनको जब समय मिले तो एक एक करके पढ़ लीजिएगा। इसमें हम निबंध को पूरा एक एक लाइन आपको समझाते हैं कि कैसे क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है। हमारा प्रयास है कि हम बेहतर तरीके से आपको निबंध के क्षेत्र में मजबूत कर दें। जीएस का क्वेश्चन सीरीज जो है उसमें भी हम अच्छे से कोशिश करते हैं कि आपको एक एक चीज़ पढ़ाएं, समझाएं, जिससे कि आपका जो मेंस का टॉपिक है वो कवर होता साथ में चले। क्योंकि केवल प्री पास करना उद्देश्य तो है नहीं भाई, मेंस लिखना रहेगा, इंटरव्यू देना रहेगा और तब नौकरी तक पहुंचना रहेगा। मेंस में जो करंट के जितने मुद्दे आते हैं उनको ही हमें, चाहे वो निबंध के रूप में पढ़ना है चाहे क्वेश्चन के रूप में पढ़ना, लेकिन वो हमें सारे पढ़ने हैं। निबंध में कुछ चीज़ें हमें ध्यान रखनी होती हैं, जैसे हमारा टॉपिक के बाहर निबंध नहीं जाना चाहिए। निबंध वही लेना है जिसमें हमें ज्ञान हो। कम से कम 60% चीज़ें तो हमें पता हो। अगर मान लो वो भी नहीं पता है तो आप वो टॉपिक मत लीजिएगा, क्योंकि एक रफ ओवरव्यू देना ही निबंध नहीं है। निबंध में आपके विचार समझे जाते हैं, वो भी एक तरीके से प्रारूप में समझे जाते हैं। जिसकी भाषा शैली अच्छी हो, जिसकी राइटिंग भी लिखने में अच्छी हो, वो भी देखी जाती है। आपका पूरा निबंध परीक्षा में पढ़ा जाता है। निबंध में 3 चीज़ें रखेंगे, प्रस्तावना, मुख्य भाग और निष्कर्ष। इन 3 भागों में अपना निबंध हम पूरा करेंगे। प्रस्तावना 100-150 शब्द की होगी। मुख्य भाग हमारा मुख्य निबंध होगा, जिसमें हम लाभ, हानि, फायदा, नुकसान, चुनौतियां जो भी हैं सारी चीज़ें लिखेंगे। इसके अलावा फिर निष्कर्ष पे जाएंगे जो निचोड़ होगा। ये सारे निबंध आपके यूपीएससी, पीएससी, एआरओ, बीपीएससी वगैरह के लिए महत्वपूर्ण हैं। हम निबंध पढ़ते रहेंगे और जहाँ जो ज़रूरत होगी वो हम आपको समझाते रहेंगे। पूरी क्लास आपको देखनी है। पूरी क्लास देखने से लाभ ये है कि बहुत सारी बीच की चीज़ें जो हम आपको सिखाते हैं, समझाते हैं, जो आपके लिए ज़रूरी होती हैं वो मिल जाती हैं, जो कि अलग से पीडीएफ में नहीं मिल पाती हैं। टॉपिक है हमारा H1B वीजा शुल्क वृद्धि एवं भारत की प्रतिक्रिया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों से संबंधित है, महत्वपूर्ण है। सबसे पहले प्रस्तावना पढ़ते हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था में लोगों की आवाजाही और कौशल का आदान प्रदान अहम भूमिका निभाते हैं। देशों की वीजा नीतियां इस आदान प्रदान को नियंत्रित करती हैं। अमेरिका का H1B वीजा उन विदेशी पेशेवरों को काम करने का अवसर देता है जिनके पास विशेष कौशल है। भारत के लिए यह वीजा एक मुख्य मार्ग रहा है ताकि भारत के टेक्नोलॉजी पेशेवर अमेरिका में काम कर सकें। लेकिन 2025 में अमेरिका ने H1B वीजा शुल्क में बहुत बड़ी वृद्धि का फैसला लिया, जिससे भारत और वहां काम करने वाले भारतीयों में भारी संकेत पैदा हुआ है। अब हम ये लिख दिए हमने अपनी प्रस्तावना में हमने क्या लिखा कि H1B वीजा है क्या, किस देश से संबंधित है और क्यों यह सुर्खियों में है। अब इतना लिखने के बाद हम लिखेंगे इसको मुख्य भाग में। मुख्य भाग में हम क्या क्या चीज़ें लिखेंगे, निर्णय क्यों किया गया, चुनाव पर क्या प्रभाव होंगे, भारत ने कैसी प्रतिक्रिया दी, कौन सी चुनौतियां सामने हैं, रणनीति क्या हो सकती है, इन बातों को हम लिखेंगे। तो हम देखते हैं मुख्य भाग में सबसे पहले H1B वीजा कार्यक्रम। देखो, ये निबंध हम आपको हेडिंग में समझा रहे हैं। आपको परीक्षा में हेडिंग नहीं पैराग्राफ लिखने हैं। हम हेडिंग में इसलिए समझा रहे हैं जिससे आप ये समझ पाओ कि किसके बाद क्या लिखना है, कहाँ पर क्या लिखना है, ऐसे करके। दूसरी चीज़ है कि इसमें हो सकता है निबंध में कुछ शब्द ज़्यादा हों, वो इसलिए जिससे कि आपकी विषय पे समझ बने। जब विषय पर समझ होगी तो आप 600 शब्द भी लिख सकते हो, 1000 शब्द भी लिख सकते हो। हम अगर केवल 600 शब्द में पढ़ा दें तो आपका निबंध तो पूरा हो जाएगा, लेकिन आप उसे सीख नहीं पाओगे और परीक्षा में आपको यही चीज़ें याद आती हैं जो हम यहाँ पढ़ाते हैं, क्योंकि निबंध आप रट नहीं सकते हो, उसको आपको समझना ही पड़ेगा। तो हम हेडिंग में पढ़ाएंगे, आपको बिना हेडिंग लिखना रहेगा।
H1B वीजा कार्यक्रम। H1B वीजा विशेष पेशेवर श्रमिकों को अमेरिका में अमेरिकी नियोक्ताओं के अधीन कार्य करने की अनुमति देता है। यह वीजा मुख्यतः तकनीकी, इंजीनियरिंग, कंप्यूटर विज्ञान, अनुसंधान, स्वास्थ्य आदि क्षेत्रों में उपयोगी है। यह वीजा आमतौर पर 3 वर्ष की अवधि के लिए होती है और बाद में नवीनीकरण इसमें संभव है। आवेदन प्रक्रिया अधिकांशतः नियोक्ता द्वारा होती है, न कि कर्मचारी द्वारा। इस वीजा ने भारतीय पेशेवरों को अमेरिकी नौकरी अवसरों से जोड़ने में प्रमुख भूमिका निभाई है। भारतीयों की हिस्सेदारी लंबे समय से इस वीजा में बहुत अधिक रही है, जिससे भारत को करीब से लाभ मिला है। इस प्रकार H1B वीजा न केवल एक श्रम नीति उपकरण है, बल्कि भारत और अमेरिका के बीच तकनीकी और आर्थिक संबंधों की एक महत्वपूर्ण पुल बन चुका है। अब हम देखते हैं शुल्क वृद्धि क्यों की गई, क्या कारण रहे होंगे, निर्णय कब लिया गया, कैसे लिया गया। प्रस्ताव और बदलाव, ये कोई हेडिंग नहीं डालना, सिर्फ पैराग्राफ में लिखना। बस हम ये बता रहे हैं शुल्क वृद्धि वाला टॉपिक यहाँ आएगा, इसके बाद प्रस्ताव इसमें लिखना है, जिससे कि आपकी एक अच्छे से लिखने की आदत बने। जब ऐसे आप लिखने लगोगे तो आदत बन जाएगी, फिर आप कैसे भी लिखना हो लिख लोगे। 2025 में अमेरिकी प्रशासन ने प्रस्ताव रखा कि नए H1B वीजा आवेदन पर एकमुश्त किस्त $100,000 शुल्क लगाया जाए। यह शुल्क केवल नए आवेदन पर लागू होगा, न कि वर्तमान वीजा धारकों और नवीनीकरण पर। सरकार का क्या तर्क रहा है? कुछ तर्क अमेरिकी पक्ष ने दिए। स्थानीय रोजगार सुरक्षा, विदेशी पेशेवरों की संख्या अधिक होने से अमेरिकी कामगारों को रोजगार की प्रतिस्पर्धा झेलनी पड़ सकती है। राजस्व वृद्धि, इस भारी शुल्क से अमेरिका को अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा, जो बजट की चुनौतियों को हल कर सकता है। प्रशासनिक नियंत्रण, वीजा प्रणाली, आवेदनों की जांच और अप्रवासन नियंत्रण की लागत को न्योचित ठहराने के लिए शुल्क बढ़ाना। राजनीतिक दबाव, अमेरिका में प्रवासी श्रमिकों पर प्रतिक्रियाएं और घरेलू राजनीति इस तरह के निर्णयों को प्रभावित करती है। इस तरह यह निर्णय सिर्फ आर्थिक दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि राजनीतिक और सामाजिक संदर्भों से भी जुड़ा हुआ है, ऐसा तर्क वहां से दिया गया है। भारत पर संभावित प्रभाव क्या होंगे इसके? देखो, इस पे सबसे पहला जो है आईटी एवं सेवा निर्यात पर दबाव। भारत की बड़ी सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियां H1B वीजा पर निर्भर करती हैं। इस शुल्क वृद्धि से ऐसी कंपनियों की लागत बढ़ेगी, जिससे मार्जिन कम हो सकते हैं। प्रतिभा वापसी और अवसर, कुछ भारतीय पेशेवर जो अमेरिका जाने की योजना बना रहे हैं, वे अपने ही देश में अवसर तलाशने लग सकते हैं। यह ब्रेन रिवर्सल की प्रवृत्ति बढ़ा सकती है। फिर निर्यात और रेमिटेंस पर असर, देखो ये शब्द अंग्रेजी का है, इसमें उच्चारण ही ऐसे लिखेंगे। आईटी सेवा क्षेत्र, निर्यात भारत की विदेशी मुद्रा आय का बड़ा हिस्सा है। यह कंपनियों को अमेरिका से कमी हुई मांग मिले तो निर्यात घट सकता है। रेमिटेंस प्रवाह, विदेश से भेजी गई राशि पर दबाव आ सकता है। शेयर बाजार और निवेश जनित अनिश्चितता, देखो ज़्यादा पढ़ाने का फायदा है कि ये भी है ज़्यादा शब्द पढ़ाने का। मान लो आपको ये वाली चीज़ नहीं समझ आ रही तो आप ये वाली लिख लो, वो नहीं समझ में आ रही वो लिख लो, यानी आपको निबंध में अपने सटीक चीज़ें तो लिखनी है। शेयर बाजार और निवेश जनित अनिश्चितता, इस निर्णय की घोषणा के बाद भारत की तकनीकी कंपनियों के शेयरों में गिरावट देखने को मिली है। निवेशकों में अनिश्चितता बनी है। फिर मानव और पारिवारिक प्रभाव, कुछ लोगों को पारिवारिक तनाव और अप्रवास से जुड़े जटिल प्रश्नों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे परिवार एक जगह रहना और काम दूसरी जगह करना। फिर अन्य देशों की क्या संभावनाएं हैं? कुछ अन्य देश जैसे जर्मनी, कनाडा, यूके भारतीय तकनीक पेशेवरों को आकर्षित करने के लिए अधिक अनुकूल वीजा नीतियां पेश कर सकते हैं। इन सब प्रभावों के बीच भारत को चुनौतियों में को अवसर में बदलने की रणनीति अपनानी होगी। तो यह अपनी दैनिक सीरीज चलाई जाती है, जिसमें निबंध लेखन, मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन, ये चीज़ें शामिल हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे कि आपको लाभ मिलता रहे। फिर भारत की प्रतिक्रिया और रणनीतियाँ, भारत सरकार, कंपनियां और नीति निर्माता मिलकर निम्न प्रकार की प्रतिक्रिया और पहल कर सकते हैं, जैसे राजनयिक संवाद और दबाव। भारत ने अमेरिका से उच्च स्तरीय वार्ता शुरू की है और इस विषय को द्विपक्षीय बैठकों में उठाया है। भारत का कहना है कि कुशल भारतीय प्रतिभा और उनकी आवाजाही दोनों देशों के नवाचार एवं आर्थिक विकास में योगदान देती है। फिर WTO या अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर चुनौती, भारत इस शुल्क वृद्धि को व्यापार बाधा मान सकता है और WTO या अन्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विवाद प्रक्रिया का सहारा ले सकता है।
उद्योग संगठन और आवाज। भारतीय आईटी उद्योग ने इस कदम के विरोध में आवाज उठाई है। कंपनियां और संगठन सरकार को इस निर्णय को पलटने का आह्वान कर सकते हैं। फिर स्वदेशी अवसरों को बढ़ावा। भारत के अंदर टेक्नोलॉजी स्टार्टअप अनुसंधान केंद्रों को मजबूत करना, कंपनियों को भारत में ही अधिक प्रोजेक्ट R&D और डाटा केंद्र स्थापित करने के लिए प्रेरित करना। यदि अपने देश में ये चीज़ें हो जाएं तो क्यों ये लोग बाहर जाएंगे। विदेश में काम कर रहे भारतीयों को भारत लौटने के लिए प्रोत्साहन देना, जैसे टैक्स रियायत, अनुदान सुविधाएं, प्रेरणा देना और देश भागीदारी के लिए प्रयास कर रहा है, न कि बस एक विकल्प बंद कर रहा है। देखो, भारत में ना प्रतिभा बहुत ज़्यादा है, इसलिए सारे देश चाहते हैं कि हमारे यहाँ काम कर लो। भारत में वर्किंग पावर है बहुत अच्छी। विविधीकरण और वैकल्पिक बाजार। अमेरिका पर निर्भरता कम करना और दूसरे देशों जैसे यूरोप, एशिया प्रांत, अफ्रीका के बाजारों में विस्तार करना। नया अवसर तलाशना ताकि यदि अमेरिका में बाधाएं आए तो अन्य चैनल तैयार हों। फिर नियामक एवं बुनियादी ढांचा सुधार। डिजिटल और तकनीकी और संरचना जैसे डेटा केंद्र, क्लाउड सेवा, फाइबर नेटवर्क, अनुसंधान एवं शिक्षा प्रणाली में निवेश बढ़ाना। मानव संसाधन नीतियां, शिक्षा पाठ्यक्रम और कौशल विकास योजनाएं उन्नत करना। फिर सार्वजनिक संवाद और छवि निर्माण। भारत को वैश्विक मंचों, मीडिया और तकनीकी निर्माताओं के बीच यह संदेश देना चाहिए कि भारतीय प्रतिभा वैश्विक नवाचार को मजबूत करती है, न कि उसे कमजोर। दूसरे देशों में भारत की भूमिका और योगदान को उजागर करना। इन रणनीतियों को संयोजन से लागू करना आवश्यक है, क्योंकि केवल एक दिशा पर निर्भर करना जोखिम भरा होगा। अब इसमें चुनौतियां और सीमाएं लिखेंगे। कुछ बाधाएं हैं, जैसे नीति कार्यान्वयन में देरी। कोई भी रणनीति देर से लागू होगी या अधूरी हो सकती है। राजनीतिक बदलाव। तो अमेरिका में नीति को वापस लेना राजनीतिक रूप से चुनौतीपूर्ण हो सकता है। आर्थिक संसाधन, बड़े निवेश और प्रोत्साहन योजनाएं चलाना महंगा होगा। प्रतिस्पर्धा में दबाव, अन्य देशों ने भी अपनी नीतियां तेजी से तैयार कर ली होंगी। अनिश्चितताएं और बाहरी कारक, वैश्विक आर्थिक मंदी, अन्य व्यापार नीतियां, युद्ध या प्राकृतिक आपदाएं योजना को प्रभावित कर सकती हैं। मानव संसाधन क्षमता, यदि भारत तुरंत बड़े पैमाने पर योग्य कर्मियों को तैयार न कर सके तो पूंजी का निवेश व्यर्थ जा सकता है। अब निष्कर्ष लिखेंगे। H1B वीजा शुल्क वृद्धि केवल एक अमेरिकी नीति नहीं है, यह वैश्विक संकेत है कि कैसे देशों को अपनी बुनियादी नीतियों पर पुनर्विचार करना चाहिए। भारत इन चुनौती को अवसर में बदल सकता है यदि वह समय रहते सही कदम उठाए। तो यह आपका निबंध पूरा हुआ। अब आप इसको 2-3 बार लिखकर प्रैक्टिस करिएगा। पहली बार देखा है तो सब्सक्राइब करिएगा और लोगों को शेयर करिए, जिससे सबको लाभ मिल सके। निबंध की प्रैक्टिस आप लिख लिख के ही करिएगा, केवल पढ़ने से निबंध नहीं आएगा। ये क्लास यहीं खत्म होती है, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।